हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडू बीपीएससी टीआरई 4 फुल टेस्ट 1 जो क्लास 1 to 5 के लिए हुआ था। आइए उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 31 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद का मुख्य कारण क्या था जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। तो देखिए, इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देने के लिए लाया गया था ताकि न्यायिक भेदभाव खत्म। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना, ये बिल्कुल सही है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। 32 नंबर देखते हैं, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते का सबसे विवादास्पद प्रावधान क्या था। ठीक है, तो देखिए, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था और ये सबसे ज़्यादा विवादास्पद प्रावधान था। तो हमारा ये पूर्ण स्वराज की मांग ये नहीं है, पृथक निर्वाचन मंडल ये जो है बी को स्वीकार करना, ये हमारा सही ऑप्शन। आइए 33 नंबर देखते हैं, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर द्वारा किस वर्ष और कहाँ की गई थी। देखिए, अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1904 नासिक में। ठीक है, महाराष्ट्र में। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और इसे अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। तो देखिए, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड 1922 में जो हुआ था उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और अपनी इसे हिमालय जैसी भूल भी कहा था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को पहचान करें। फर्स्ट है ए, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। बी है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। तीसरा है, इसके पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकाना थे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था और सोहन सिंह भकाना इसके पहले अध्यक्ष भी थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। आते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन छिद्र मुख्य रूप से देखा जाता है और इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो देखिए, ओजोन जो छिद्र है वह वहाँ होगा जहाँ ओजोन गैस होगा। तो ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और इसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण छिद्र हो गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल सही हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण तट भारत के किन दो क्षेत्रों के बीच विस्तारित है। देखिए, कोंकण तट जो है वो हमारा दमन से गोवा, गोवा से कन्याकुमारी, मुंबई से कोचीन। दमन से गोवा जो है ये कोंकण तट में आता है और गोवा से कन्याकुमारी ये जो केरल का जो तट है ये, और ये मालाबार में आ जाएगा। मुंबई से कोचीन भी मालाबार का हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी से जो बहती है, तो ये हम जानते हैं कि ये नर्मदा और तापी दो नदी है, ये भ्रंश घाटी से बहती है, तो इसमें नर्मदा है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। तो देखिए, ये जो अनाईमुड़ी है ये अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है
तो ये हो जाएगा अन्नामलाई। हमारा सही ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक कार्बन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हमारा है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, या ग्लेशियर के पिघलने की दर को बढ़ाता है, या ओजोन परत को मोटा करता है। तो ये जो ब्लैक कार्बन है ये बर्फ पर गिरकर सूर्य की गर्मी सोखता है, जिससे ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह ग्लेशियरों के पिघलने की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन ए में है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करता है, उल्टा बढ़ाता ही है, और इसका ओजोन परत की मोटाई से कोई संबंध नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को राज्यों के नाम, सीमा बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति देता है, और अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में भ्रष्टाचार रोकने हेतु इन पदों का सुझाव दिया था। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 43। धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखिए, ये जो है राष्ट्रपति ये धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, तो यही कथन असत्य है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक विषय रखे गए? तो देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। यह रीट अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए जारी किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मृग तृष्णा दिखाई देता है? देखिए, रेगिस्तान में जो ये मृग तृष्णा दिखाई देता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? देखिए, मानव मस्तिष्क में सेरेबेलम मस्तिष्क का पिछला भाग है जो चलने, दौड़ने और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेरेबेलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी और इसका स्वभाव क्या होता है? तो देखिए, कैथोड किरणों की खोज जे थॉमसन ने निश्चित किया था, और कैथोड किरणें बहुत सूक्ष्म और ऋणात्मक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जे थॉमसन और ऋणात्मक आवेशित। ठीक है, 49 भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, H2O ये तो पीने के पानी के रूप में ये नहीं है, D2O परमाणु इलेक्ट्रॉन में मंदक के रूप में ये सही है, और T2O उद्योगों में विलायक के रूप में ये गलत है। तो भारी जल ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? कोशिका भित्ति की उपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। देखिए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति ये बिल्कुल ये पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजी सेना को पराजित किया था? देखिए, वीर कुंवर सिंह ने ये आरा और जगदीशपुर के थे और यहीं पे इन्होंने अंग्रेजी सेना को हराया था। और ये जो पटना में, यहाँ तो पीर अली थे, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, आरा जगदीशपुर। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से मैथिली ठाकुर, जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं और ये गायिका है, लोक गायिका, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले में कपोलक जलप्रपात है? तो ये कपोलक जलप्रपात नवादा में है। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किन हस्तियों का संबंध कला के क्षेत्र से है? देखिए, वैजंती माला, चिरंजीवी, ये दोनों कला के क्षेत्र से हैं। वैजंती माला और चिरंजीवी, तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। और है, व्यापगत का सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया अंतिम प्रमुख राज्य कौन सा था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत फॉलो किया और इसने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया और इसी के कारण ज़्यादातर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो हमारा सही आंसर है अवध। अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल के बीच पुनर्मिलन किस अधिवेशन में संभव हुआ था? तो ये है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जहां गरम दल और नरम दल फिर से मिले थे। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक जो नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित था, उसके रचयिता कौन थे? देखिए, नील दर्पण जो है उसे लिखे हैं दीनबंधु मित्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, दीनबंधु मित्र। 59 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? देखिए, दक्षिण भारत में चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है? देखिए, इसमें है लद्दाख, जास्कर और कराकोरम। तो इसमें ये तीनों ही ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, सवाना प्रकार की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, सवाना प्रकार की जलवायु की जो मुख्य विशेषता है, ये शुष्क और आर्द्र ऋतु का स्पष्ट अंतर यहाँ पाया जाता है। यहाँ गर्मी में ही वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क रहता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुष्क और आर्द्र ऋतुओं में स्पष्ट अंतर होता है यहाँ पे। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो ये कौन सा है? यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन,
विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखिए ये जो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी काली मिट्टी जो है के निर्माण में किस प्रकार की चट्टानों का योगदान सर्वाधिक है? देखिए काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी फटने से हुआ है और उसमें से निकलने वाला बेसाल्ट लावा चट्टान के टूटने फूटने से ये बनता है, इसे इसलिए रेगुड़ भी कहते हैं। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेसाल्ट लावा चट्टान। 66 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? देखिए प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो उनके अलावा पूछ रहा है तो उनके अलावा 6 सदस्य थे, क्योंकि उनको डॉक्टर अम्बेडकर को लेके 7 हो गए, तो उनके अलावा 6 सदस्य थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? देखिए अनुच्छेद 44 ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता और अभी तो 19 में रहता है, तो इससे है। ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 69, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है और संसदीय अनुमोदन के साथ? राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लगाते हैं और जिसे बढ़ाकर अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 70, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण इंटरफेरेंस का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इंटरफेरेंस साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, ये इंटरफेरेंस के कारण होता है। हीरे का चमकना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। तारों का टिमटिमाना, ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एलिसा परीक्षण किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए ये जो है एड्स की जांच के लिए प्रारंभिक तौर पर एलिसा का टेस्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? तो हमें पता है कि न्यूटन का 3 नियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये जो न्यूटन जी का तीसरा नियम है इसी पर आधारित है, और आप लोग को ये तीनों नियम पता होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए बेरी बेरी जो है यह विटामिन B1 की कमी से होता है। B1 इसको थायमिन बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है। और अगला क्वेश्चन है, परमाणु की नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? देखिए परमाणु के नाभिक में कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सही हो जाएगा। फिएट मनी से क्या तात्पर्य है? देखिए यह एक कागजी मुद्रा है और इसका आंतरिक मूल्य शून्य होता है, लेकिन सरकार के आदेश पर यह वैध मुद्रा मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है होता और सरकार द्वारा घोषित किया था। और 77 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया था? तो
भारत की मौद्रिक नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रेपो रेट तय करता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन 78, गिफिन वस्तुएं वे होती हैं जिनकी मांग, तो ये वे घटिया वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कीमत बढ़ने पर बढ़ती है, ऑप्शन बी सही। 79 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था? देखिए, ये जो चंपारण सत्याग्रह था उससे संबंधित है ये तिनकठिया प्रथा, नील की खेती करना पड़ता था, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षर जिला है पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के पास अपने अवमानना के लिए दंड देने का न्यायिक शक्ति है। सेकेंड, यह विशेषाधिकार केवल सांसदों को प्राप्त है, मंत्रियों को नहीं। ऑप्शन सी, न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच कर सकता है। तो संसद के पास अपने अवमानना के लिए दंड देने की न्यायिक शक्ति होती है, और मंत्रियों और महान्यायवादियों को भी यह अधिकार प्राप्त होता है यदि वे सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है? तो देखिए, अनुच्छेद 127 127 के तहत कोरम पूरा न होने पर केवल उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 127। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? ये में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। देखिए, ये नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उसका जो आवर्तकाल है वो ऑप्शन बी सही रहेगा, आवर्तकाल 2 गुनी हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन, अनुवांशिकी के संदर्भ में फिनोटाइप से क्या तात्पर्य है? देखिए, फिनोटाइप किसी जीव के लक्षण या बाहरी बनावट को दर्शाता है, फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन, जंग लगने के दौरान लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहा ऑक्सीजन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है और यह किस पर निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापा जाता है और यह तरंग के एम्पलीट्यूड आयाम पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? देखिए, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है शीत ऋतु में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, और ऑप्शन नंबर सी सही है, शीत ऋतु में वर्षा और शुष्क होता है ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? देखिए, बेगुलाय धारा
ये ठंडी महासागरीय धारा है। और ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म जलधारा है। और क्यूरेशियो धारा, ये भी एक गर्म जलधारा है। 90वां क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 आई थिंक और उस समय जापान में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका मुख्य अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तुएं एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और यह गंतव्य आधारित होता है, यानी टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु का उपभोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो गया अधिवेशन जो है ये चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 94, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जो है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसी निश्चित भाषा में साइंस को ये लिखते हैं, हिस्ट्री को ये लिखते हैं, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। रीजनिंग है इसका ये भी डायरेक्शन फंक्शंस का क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका सही आंसर बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? देखिए अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य को उनकी सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के संरक्षण के लिए विशेष दर्जा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागालैंड। और सिक्किम के लिए अनुच्छेद 370F है और मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G है और सिक्किम के लिए 371F है। 100 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो देखिए इसका मेजरमेंट डॉप्सन में किया था। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन, जड़त्व इनर्शिया का नियम जिसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? वस्तु के वेग पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के आकार पर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। F = ma। 103 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखी जाने वाली धातु कौन सी है क्योंकि वह वायु और जल के साथ अत्यंत क्रियाशील होती है? तो सोडियम और पोटासियम ये बहुत सक्रिय धातु है जो हवा की नमी और ऑक्सीजन
फिर क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। और ऑप्शन नंबर बी सोडियम सही है। 104 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रदर्शन नहीं कर सकती है? देखिए जो ध्वनि तरंगे है ये पोलराइजेशन जैसे ध्रुवन इसको नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर बी सही है। 105 मानव हृदय में शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय के किस कक्ष में प्रवेश करता है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पाल्मोनरी शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ड्राई आइस शुष्क बर्फ वास्तव में किसका ठोस रूप है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक 107 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? देखिए इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। एक 108 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। 109 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया था? तो ये तो रिपीट हो गया। दो ऑप्शन है। 110 नंबर क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 111 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सीतामढ़ी जिला किस विशेष भौगोलिक उत्पाद के लिए जाना जाता है? देखिए सुजनी कढ़ाई इसके लिए यह जाना जाता है। वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किसी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में हुआ था। एक 113 क्वेश्चन है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा था क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा था, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। 114 क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया था? देखिए सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये जो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना था? तो मछली उत्पादन से जुड़ी नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को माना था। ऑप्शन नंबर बी सही। विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद है? देखिए विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 117 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। 118 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बिहार के सबसे निकट स्थित था? तो देखिए आलिमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह भौगोलिक रूप से बिहार के सबसे करीब भी पाया जाता है। 119 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? तो पौधों में पानी के वाष्प बनने की दर फोटोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
120 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? देखिए ये आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए, तो फ्रांस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 121 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? देखिए एंटीबायोटिक्स केवल जीवाणु जनित रोगों के इलाज में ही काम आते हैं, ये विषाणु या फ्लू में काम नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। रडार प्रणाली में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो रडार में मुख्य रूप से रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन मेनली रेडियो तरंगे का ही उपयोग किया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन और खनिज अनिवार्य रूप से भूमिका निभाते हैं? देखिए रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के, कैल्शियम ये जरूरी होते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन डेंस से रेयर मीडियम में विरल में जाता है, तब हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, लॉरेंज वक्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया था? देखिए ये लॉरेंज कर्व जो है ये आय की असमानता को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 126 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करने का क्या परिणाम होगा? तो इसका हो जाएगा बैंकों को ऋण देने की क्षमताएं घटेगी, ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी और कम विकास दर हो, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव बहुत अधिक है? वरुण का अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है, इससे इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वन 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल पर्वत, ऑप्शन नंबर बी सही है। अश्व अक्षांश किन अक्षांशों को कहा जाता है? देखिए दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ उच्च वायु दाब के कारण हवाएं शांत होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 131 नंबर क्वेश्चन, भारत में रामकृष्ण मिशन की शाखा सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? सॉरी, बिहार में रामकृष्ण मिशन की शाखा सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में रामकृष्ण मिशन की सबसे पहली शाखा पटना में स्थापित की गई। 132 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? खुद्दीराम बोस, इनको फांसी की सजा दी गई थी इसमें, ऑप्शन बी सही है। 133 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य में विदेशिया शैली का प्रचलन है? देखिए ये भिखारी ठाकुर द्वारा रचित शैली है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित किए और बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 135 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की
चित्रकारी मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? अजंता की चित्रकारी और मूर्तियां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। वन 36 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताया था, आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर ए सही है इसका, उत्तर पूरा। 137 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 138 बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाती है? ये स्विट्जरलैंड ने इसका डावोस में किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 139 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 2024 का पूछा है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 140 नंबर क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, आदित्य L1 मिशन एक सोलर मिशन है, तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141, बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? तो यहाँ पे 7 निश्चय 2 की बात की जा रही है, तो इसमें हर घर बिजली लगातार ये शामिल नहीं है, ये 7 निश्चय 1 में था, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 142 क्वेश्चन, ये मैथ का है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका ऑप्शन बी सही है। 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी साझा होती है? तो नेपाल के साथ बिहार की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, उसके बाद यूपी की है, तो ऑप्शन बी बिहार हो जाएगी। 144 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स संगठन में हाल ही में जनवरी 2024 से शामिल होने वाले नए सदस्यों का सही समूह चयन करें। तो देखिए, ब्रिक्स में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है, इनको शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान पर महात्मा गांधी ने 1917 में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, जो 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था? तो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस है, चंपारण से शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन, पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हाई टेम्परेचर सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में मौद्रिक नीति समिति में RBI के गवर्नर सहित 6 सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 148 नंबर क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आपका बी आना चाहिए। 149, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किसके द्वारा किया गया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था, और ये पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी इसकी स्थापना, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।